नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। जहां एक और देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर एक दुखद खबर आई है। आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे एक कैप्टन शहीद हो गए हैं, ये एक खबर है। दूसरी ओर देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। जो पिछले दिनों एक घटना हुई है, एक अपराध हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। रूह कपा देने वाली ये घटना थी। कैसे आज़ादी कोई मना सकता है, कैसे खुशी मना सकता है जब अंदर और बाहर इस तरह की घटनाएं चलती आ रही हैं। सबसे बड़ी जो विडंबना है कि मीडिया उतना गंभीरता से कई चैनल उसको नहीं ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग खुल कर के सामने आ रहे हैं। विपक्षी दल, पार्टियों के नेता जो अपने आप को लोगों के बीच जाने वाला नेता बताते हैं, अच्छी अच्छी यात्राएं उन्होंने कर रखी हैं, उनकी ओर से कोई भी संवेदनशील बयान नहीं आया। उन्होंने वहां पर जाने की जहमत भी नहीं उठाई, जो कि कहीं पहुंच जाते हैं और राजनीति करनी होती है तो पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, इस पर कोई उनका ट्वीट उतना खास आया नहीं। एक आध का किसी का भी हाल ही में आया है, तो अब मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस घटना को काफ़ी समय हो गया है। आरोपी पकड़ा गया था और आगे जांच हो रही है, सीबीआई अब जांच कर रही है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और सबसे बड़ी चीज़, जो अपने आप को बड़े नेता के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, वो लोग इस पर खामोश हैं। ममता बनर्जी की ओर से भी इसमें कोई मुझे गंभीर चीज़ें अभी तक दिखाई नहीं दी हैं। बस वही राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हुए उनके भी रिएक्शन आए हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर हर पार्टी को राजनीति से उठकर इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक बेटी देश की जो डॉक्टर थी, उसके साथ इस तरह की घटना होना, ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है और हमारी कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है और माहौल को भी दर्शाता है कि किस तरह का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। वैसे पश्चिम बंगाल का तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ममता सरकार कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है। वहाँ पर पता नहीं कानून कहाँ है। अभी भी लोगों को अगर उम्मीद है तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमें उनसे कानून व्यवस्था को सुधारने और इसमें कोई भी काम करने की कोई उम्मीद अब बची नहीं है। चलो, फिलहाल हम आपको इस घटना में अब जो कार्रवाई आगे हुई है, सीबीआई जांच कर रही है, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस, लड़की से गैंगरेप का दावा, ऐसा हो रहा है। पता चल रहा है कि शायद गैंगरेप हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी आई है। आरोपियों को बचाने के लिए कोशिश हो रही है। सीबीआई स्पेशल टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची है। तो आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, कह रहे हैं राहुल गांधी। अब अचानक से उनके मुँह से दो शब्द निकले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई मायने नहीं रह जा सकता है, क्योंकि ये सब राजनीति है। फिलहाल हम आपको इस घटना की आगे की जानकारी देते हैं। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को नया खुलासा हुआ। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं है, गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज़्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना के 5 दिन बाद एक बयान दिया। उन्होंने कहा, पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो साफ भी कीजिए कि आप किसके लिए बयान दे रहे हो। ये चीज़ अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दोषियों को ऐसी सज़ा मिले जो समाज में ऐसी घटना रोकने के लिए मिसाल बने। मेरे हिसाब से राजनीति ना करके थोड़ा संवेदनशील होकर के इस विषय पर बात करनी चाहिए सभी नेताओं को। राजनीति बाद में आप करते रहिएगा। आगे बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप के बाद मर्डर की बात भी कही गई। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। मीडिया की रिपोर्ट अगर माने, उनके मुताबिक हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से बात की थी। उन्होंने कहा था, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब आप सोचो, सुसाइड घोषित किया जा रहा था इसे। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने 3 घंटे तक उन्हें इंतजार कराया। परिवार के बहुत जिद करने के बाद प्रशासन ने उन्हें ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखने दी। अब आप बोलो जी, आंदोलन जो डॉक्टर्स कर रहे हैं जायज़ है?
प्रशासन कैसे, एक तो क्राइम होता है, फिर उसको छिपाने की कोशिश होती है, सबूत मिटाने की कोशिश होती है। इन सब रिपोर्ट से, इन सब दावों से पता चल रहा है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। रेप मर्डर केस में अब तक के जो अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर आई। सीबीआई और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जांच के लिए शाम करीब 4 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी पहुंची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की टीम भी आज कोलकाता पहुंची। अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि इस घटना ने देश और मानवता को शर्मसार किया है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए सरकार को घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय बोले हैं कि हाईकोर्ट ने के सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी देश की जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटकाना चाहती हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जंगल राज चल रहा है। उन्होंने सीबीआई को जांच तुरंत क्यों नहीं सौंपी? हत्या के सबूतों को नष्ट किया गया, दिखता तो ऐसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्विक होनी चाहिए थी। जिस तरह की घटना थी, वारदात थी, उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए था, लेकिन टाल मटोल चलता रहा। लेकिन अब फिलहाल सीबीआई इसकी जांच में लग गई है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में 2 दिन से जारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी फोडा की हड़ताल मंगलवार शाम को खत्म हो गई है। फोडा के कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। डॉक्टर ने बताया कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हालांकि देश के कई अन्य अस्पतालों और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा है कि ये हड़ताल अभी जारी रखेंगे। इसमें दिल्ली एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA शामिल है। इनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के डॉक्टर ध्रुव चौहान ने हड़ताल खत्म करने पर FORDA की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मेडिकल फ्रेटर्निटी इसके विरोध में हैं। अब हड़ताल खत्म करने का मतलब होगा कि फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स को शायद कभी इंसाफ ही ना मिल सके, इसलिए सेंट्रल हॉस्पिटल अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात के लिए मान गए हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर काम करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें FORDA भी शामिल होगा। FORDA ने कहा कि मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि 15 दिन में इस पर काम शुरू हो जाएगा, इसलिए पेशेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए बुधवार सुबह से हड़ताल खत्म की जा रही है। FORDA ने सरकार के सामने 5 मांगें रखी थी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा कितनी मांगें मानी गई हैं, इसकी जानकारी भी फिलहाल सामने अभी नहीं आई है। तो अभी जो मांगे हैं वो हम आपको बता देते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए, पहली मांग। दूसरी, घटना का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस बर्बरता या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा, मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो। केंद्र सरकार को सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रोटोकॉल भी जारी करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए, जिससे इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। 5वां, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाने के लिए मेडिकल एसोसिएशन और कम्युनिटी वाली एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन भी किया जाना चाहिए। एक पॉइंट इसमें जो है, जो मैं हाईलाइट करके आपको बताऊं, मुआवजे वाला जो है, क्या होता है कि मुआवजा मिलना चाहिए, जायज़ है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजे की आड़ में फिर ढीला डाली भी हो जाती है। मुआवजे के साथ सख्ती के साथ इस पर कोई कानून बनाने की मांग ही मेरे हिसाब से उचित है। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें भी पाई गई हैं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बड़े और खुलासे हुए, जो हम आपको भी बता रहे हैं। पहला, अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। दूसरा, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। तीसरा, सिर को दीवार से सटा दिया गया।
जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे उनकी टूटकर उसकी आंख में घुस गए। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। अब ये पूरी घटना आपको हम 10 पॉइंटों में समझाते हैं कि ये घटना कैसे घटी। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। घटना 8-9 अगस्त की रात की है। ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली। पुलिस ने बताया रेप के बाद मर्डर हुआ है। घटना सुबह 3 बजे से 6 के बीच की है। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान भी थे। ट्रेनी डॉक्टर के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होंठों पर भी चोट के निशान थे। इसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। ममता बनर्जी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर का जांच पैनल बनाया। पुलिस ने आरोपी संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। BNS के सेक्शन 103(1) हत्या और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पोर्न वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी। मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बदनामी हो रही है, वो मेरी बेटी जैसी थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इसमें एकदम गहन जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में ये केस जाना चाहिए। आरोपी जो भी हैं, जो अभी बचे हुए हैं, अगर 1 से अधिक हैं बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबकी यही मांग है। बाकी इसमें जो भी आगे अपडेट होगा आपको हम देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।